नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान खत्म हुआ तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी अंतिम दौर में है। सहारनपुर की गंगो विधानसभा के अंदर इस वक्त हैं। गंगो भी अपने आप में एक हॉट सीट है। चौधरी परिवार के छोटे बेटे चौधरी इंदर सेन चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस वक्त बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे साथ चौधरी रुद्र सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार जो है बहुत अच्छा है और सभी साथी जो है जी जान से जुटे हुए हैं। कोई किसी कसर की जो है कोई कसर नहीं बाकी रख रहा और जिस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा, मुझे उससे लगता है जो जनता का आशीर्वाद है, जो भरोसा है अपने साथियों पर हमें, उससे मुझे लगता है कि अब की बार जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से रिकॉर्ड बहुमत के साथ जो है चुनाव जीतेगी। चौधरी साहब, वैसे नेशनल मुद्दों पर तो मैंने आपसे बहुत बात की। जनता सब जानती है कि देश प्रदेश में कैसे किसको कहाँ मतदान करना है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न जनता को गंगो को लेकर है कि गंगो का मुस्लिम कहाँ मतदान कर रहा है, किसके साथ जाएगा। क्योंकि हमने जितने सर्वे किए उसमें हमें ये मिला कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम का ज़्यादा इस बार रुझान है। लेकिन गंगो को लेकर आप क्या सोचते हैं? गंगो में भी, गंगो विधानसभा के अंदर 90% जो है मुस्लिम वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा और हिंदू भी जो है बहुमत में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा। और मुझे उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके जो है जिस तरह का दोनों में उत्साह है और जो हमें नज़र आ रहा, तो एक रिकॉर्ड जीत जो है यहाँ से होने का काम होगा। लेकिन चौधरी साहब, आप किसी विधानसभा में हैं, जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख पार, तो इस नारे के लिए आप क्या कहेंगे? ये तो हसीन सपने हैं। अब सपने देखने तो कोई किसी को रोक थोड़ा सकता है। 1 लाख पार कहाँ से हो जाएंगे? कौन सा गणित है उनका 1 लाख पार कर देगा यहाँ से? मैं 40,000 पार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चौधरी साहब, कुछ भाषण हमने भी आपके विरोधियों के सुने जिनमें अब धर्म के नाम पर भी बातें हो रही हैं, कौम के नाम पर बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो लोग जब एनआरसी और सीए का मुद्दा था तो वो सामने नहीं आए, तो इस तरीके की बातें भी आपको लेकर हो रही हैं। ये कौन से वो सड़कों को उछलते फिरे? कहीं दिक्के सड़कों पर? सीआर एनआरसी के मुद्दे पे जो लोग ये भाषण दे रहे, ये कहाँ आपको सड़कों पर नजर आए? समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर उतर कर जो उसका विरोध किया। चलिए, 2 अंतिम सवाल है मेरे चौधरी साहब। बीजेपी कह रही है कि हमने इतना विकास कर दिया और गंगो में वो विकास इस बार दिखने भी वाला है। कीरत सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं एक बार फिर, जो विधायक थे अभी, तो वो अपनी जीत मानकर बैठे हैं। उनका ये मानना है कि चौधरी परिवार और काजी परिवार में जो पहले हुआ आगे भी वही होगा और हम जीत जाएंगे। देखो, विकास करा होगा, कीरत सिंह ने अपना कर लिया होगा। क्षेत्र का तो कहीं विकास दिखाई न चलिए। आपने देखा होगा अभी यहाँ की सड़कें भी देखी होंगी। कौन सा काम किया कीरत सिंह ने जिससे जो है वो यहाँ का विकास कर देगा? विकास तो पहले लोगों ने जो है हमारे बुजुर्गों ने किया, वही विकास अब तक चला रहा। जो ये अभी विधायक बन कर गए, इन्होंने कौन सा विकास करा? एक दिखा दो मुझे, एक बता दो कहीं से। चलिए चौधरी साहब, मेरा अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, तो लगभग सेम दोनों का घोषणा पत्र है। लेकिन पहल अखिलेश जी ने की थी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, तो भाजपा भी कह रही है कि हम भी दे रहे हैं। खेतों की बिजली दोनों फ्री करने की बात कह रहे हैं, तो फिर तो मुकाबला टाइट हुआ ना? बिल्कुल नहीं। जनता समझदार है, प्रदेश की जनता समझदार है। उन्हें पता है अगर ये हमारे घोषणा पत्र की नकल कर रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नकल कर रहे, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया? अब क्यों नहीं याद आया? अब कहाँ से बिजली, जब अब तक इन्होंने बिजली फ्री नहीं दी, अब कहाँ से देंगे बिजली फ्री? इन्होंने तो ये भी कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वही किसी किसान की आय दोगुनी बता दो। ये तो यूरिया चोर है। यूरिया कट्टे में 5 किलो घटा दिया इन्होंने। तो ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी है, छोटे व्यापारी की विरोधी है, नौजवान विरोधी सरकार है। नौजवान आज सड़कों पर धक्के खा रहे, कहाँ नौकरी है? किसान जो है कितना तंगाल है। मोदी जी कहीं जो है खेत में हल चला के देख लो ना, योगी जी और मोदी जी खेत में हल चला के देखो। वे थोड़ा सा जो है ऐसा कर लो, कहीं तो 5, 7, 10 बीघे खेत किसी की ज़मीन ले गए, उसमें पैदावार करके और अपने घर का खर्चा चला के दिखाओ ना, हम मान जाएंगे उन्हें। ये तो प्रोपगंडा है, ये तो जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। और मैं तो ये कहूँगा कि गिनीज बुक वालों को जो है मोदी जी का नाम जो है गिनीज बुक में लिख देना चाहिए, झूठ बोलने वाला। विश्व में उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला नेता मैं नहीं मानता कोई दूसरा भी हो सकता है। चौधरी साहब, आज आई थी जोड़ी सहारनपुर के अंदर इमाउंट डिपो में मोदी जी और योगी जी की, और कह रहे हैं कि इस बार बस 400 के पार। इस बार जो है ये जमुना के पार जाएंगे। इस बार
ये जमुना के पार जाएंगे। अखिलेश यादव जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे और तगड़े बहुमत के साथ जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो इन्हें तो ख्वाब देखने की आदत है। जनता ने भुगत लिया ना, जनता इनको समझ चुकी है कि हाँ भाई कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्हें बच्चों के भविष्य का कुछ पता नहीं है, बच्चों के हमारे भविष्य क्या है। क्योंकि जब बच्चे किसी का होंगे तो जब भी तो उन्हें पता लगा भाई हमारे बच्चे जो है किस उसमें रह रहे, किस मुसीबत में है, क्या उनके लिए हमें करना क्या नहीं करना, इन्हें क्या पता। आज लड़के जो है सड़कों पे हैं, नौकरी कहाँ है, मिल रही किसी को नौकरी। ये तमाम मुद्दे हैं। जनता जो है इनकी चालबाजी को, इनके झूठे जुमलों को जो है पहचान चुकी है। और अब की बार जनता जो है 2022 में योगी जी को नकारने जा रही है और 2024 में जो है मोदी जी को नकारने जा रही है। और मोदी जी ने तो केदारनाथ जाके पहले ही जब उन्हें गुफा बनवा ली है, तो 24 के बाद वहाँ रहेंगे। उन्हें जनता के मूड का पता है। अब हाँ भाई जनता जो है आपसे नाराज़ है। और अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ आज, इसमें आप देख लो कि गठबंधन जो है वो भारी बहुमत से जो है चुनाव जीत रहा। आप बता दो श्यामली की तीनों सीटें जा गठबंधन जीत रहा, मुजफ्फरनगर की 6 सीटें जा गठबंधन जीत रहा, बागपत की 4 सीटें गठबंधन जीत रहा, मेरठ की जो है 4-5 सीटें गठबंधन जीत रहा, बिजनौर की हो सकता है कि बिजनौर भी सारी की सारी जीत जा। तो गठबंधन जो है इतने उत्साह से लोगों ने गठबंधन के पक्ष में वोट गिरा, इनका जवाब मिल जाएगा। इन्हें 10 तारीख को दिख जाएगा हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। इनके जो बक्से खाली जाएंगे तो इन्हें अपना पता लग जाएगा इन्होंने दे दिया क्या, किसान को क्या दिया, मजदूर क्या दिया, नौजवान को क्या दिया, गरीब को क्या दिया। गरीब आज जो है और ज़्यादा गरीब हो रहा। किसान जो है, किसान तो भूखे मरने की नौबत आ रही। जितना परेशान आज किसान है, ये तो इन्होंने तो जो है पूरा का पूरा देश जो है 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में रख दिया। वही इसको देश को चलाने का काम चल रहे हैं। अब वो किसान जो बिल आया था वो भी सब उन्हीं की देन है। इस देश को जो मोदी जी नहीं चला रहे। मोदी जी का तो मुखड़ा है, चला तो वे लोग रहे जो पूंजीपति हैं। तो मैं कब चाहेंगे किसान जब खुशहाल हो। किसान को तो खुशहाली देखना ही नहीं चाहते। और इस देश का जो है 65% आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर है। वो किसान ने, मजदूर ने, नौजवान ने, सरकारी कर्मचारियों ने, सबने मन बना लिया है कि योगी जी को जो है 10 मार्च के बाद जो है वो घर भेजने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ने बड़ा तंज लहजे में कहा कि इस बार तो जमुना पार भाजपा और मोदी जी को तो गुफा में जा लेना चाहिए। होगा कि नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही।